में राम मंदिर में मूर्ति प्रतिष्ठा हुई और उस मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए जो मूर्ति बनाई गई, उस मूर्ति के लिए जो काला पत्थर जिस गांव से लाया गया, एक दलित किसान रामदास, एच रामदास की जमीन से वो पत्थर लाया गया। उस रामदास ने अपने जमीन के पत्थर को दान में दे दिया था, उसी से ये मूर्ति बनी है। और ये जो रामलला की जो मूर्ति बनी है, उसको तराशने के लिए उसने अपना एक पत्थर का ब्लॉक पूरा का पूरा दे दिया कि इस पे मूर्ति बनाई जाए। वह जो इलाका है जहां से कि पत्थर लाया गया, उसे कहते हैं, वो कर्नाटक के मैसूर जिले में गुज्जे गोदानपुरा नाम का एक गांव है और वहां उस गांव से ये पत्थर लाया गया। और उस गांव में जो आज हुआ वो बहुत ही सिंबॉलिक है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, उसे समझने और सीखने की जरूरत है। उससे उस गांव के दलितों ने एकजुट होकर बीजेपी के सांसद प्रताप सिन्हा को गांव में घुसने नहीं दिया और शिलान्यास और पूजा नहीं करने दी। और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है, इसे कायदे से गंभीरता से लेने की जरूरत है। दलितों का जो एक तरह से जो प्रोटेस्ट है उसी गांव से जहां से कि राम के लिए ब्लैक पत्थर लाया गया, उस गांव में एक मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर एक आयोजन होने जा रहा था, जिस आयोजन में बीजेपी के सांसद प्रताप सिन्हा, जो उस इलाके के सांसद भी कहलाते हैं, वे उस प्रोग्राम में भाग लेने आए थे। गांव के दलितों ने मास स्केल पर प्रोटेस्ट किया और उनको कार्यक्रम नहीं करने दिया, उनको वापस जाना पड़ा। क्यों? मैं बीजेपी के अनुयायियों से उनसे भी ये कहूंगा कि वो देखें जो कर्नाटक में भाजपा सांसद प्रताप सिन्हा के विरोध में जो वहां के दलित किसानों ने, खेत मजदूरों ने जो मिलकर आंदोलन किया और प्रोटेस्ट किया, उसे समझने की कोशिश करें, उसके अर्थ को समझने की कोशिश करें। बीजेपी कैसी पार्टी है इसे समझने की कोशिश करें। गांव के किसानों का कहना था कि यह व्यक्ति यानी बीजेपी का सांसद, ऐसी पार्टी का सांसद जिसका कि प्रधानमंत्री अयोध्या में खड़े होकर घोषणाएं कर रहा है, वह सांसद जहां से कि वह चुनकर आता है, वो उस गांव में पिछले 10 साल में एक बार भी नहीं गया। और ये जो अयोध्या में नरेंद्र मोदी जो बोल रहे थे, ये जो वाल्मीकि के नाम पर जो एयरपोर्ट का शिलान्यास करके जब कुछ दिन पहले बोल रहे थे, वह जरा उस सांसद का जो पिछले साल महिष दशहरा के समय पर जो दिया गया भाषण है, जिस व्यक्ति ने ये काला पत्थर दिया, उस व्यक्ति का चचेरा भाई स्वामी हारोहल्ली, उस हारोहल्ली ने यह साफ कहा कि पिछले साल महिष दशहरा के दौरान प्रताप सिन्हा ने उसके समुदाय यानी दलितों के समुदाय और उसके नेताओं के खिलाफ भाषण दिया था, और पिछले 10 साल में वे कभी भी गांव में नहीं आए। कभी किसी भी किसान की, खेत मजदूर की समस्याओं को वहां आके, दलित की समस्याओं को वहां आके जानने की कोशिश नहीं की। अचानक राम जी ने बुलाया है और वोट सामने आया है तो वे गांव आए हैं। गांव के किसानों को अनेक लोगों ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन गांव के किसान और दलित खासतौर पर नहीं माने। हम सवाल करना चाहते हैं, क्या नरेंद्र मोदी ने, मोहन भागवत ने उस सांसद से पूछा कि तुम 10 साल में उस गांव के किसानों के बीच में क्यों नहीं गए? तुमने कभी उन दलितों की समस्याओं को जानने की कोशिश क्यों नहीं की? नया भारत बनाना चाहते हैं ना, समृद्ध भारत।
इस समृद्ध भारत में क्या होगा, आदिवासियों और दलितों का क्या भविष्य होगा। यह सिंबॉलिक है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि गुजे गोदानपुरा में जो किसान रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, दलित रहते हैं, उन दलितों ने एकजुट होकर यह संदेश दिया कि ये जो नए भारत की नींव रखी जा रही है उसमें सबसे ज्यादा अवहेलित, उपेक्षित अगर कोई होगा तो वे दलित होंगे और किसान होंगे, खेत मजदूर होंगे। एक घटना अयोध्या में घट रही थी, एलीट क्लास के आयोजन के जरिए 8000 कौन लोग थे, ये वे लोग थे जो कि हिंदुस्तान की क्रीम कहे जाते हैं, अमीर लोग थे, समृद्ध लोग थे। और वह गांव गुज्जे गोदानपुरा जहां से कि यह पत्थर आया जिससे कि राम मूर्ति बनी, और जिस व्यक्ति ने वो पत्थर दिया अपने दान करके, दलित ने, उसके भाइयों बहनों की प्रतिक्रिया क्या थी, उन्होंने बीजेपी के सांसद को गांव में घुसने नहीं दिया। क्यों घुसने नहीं दिया? क्योंकि उसने 10 साल तक दलितों की कोई सुध नहीं ली। आप पलट के पूछिए, नरेंद्र मोदी की सरकार से पलट के पूछिए कि क्या उन्होंने 10 साल तक, जो पिछले 10 साल गुजरे हैं, हिंदुस्तान के दलितों की, शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की कोई सुध ली, उनकी किसी समस्या का समाधान किया? सिवाय इसके कि भाषण से ज्यादा कुछ दिया नहीं और चंदे से ज्यादा कुछ लिया नहीं। अगर नरेंद्र मोदी के आधुनिक भारत के और नए भारत की और सो कॉल्ड समृद्ध भारत की अगर परिकल्पना का आधार बिंदु यह है कि मैं भाषण से ज्यादा कुछ दूंगा नहीं और चंदे से ज्यादा कुछ लूंगा नहीं, अगर यह उसका भविष्य है, तो मैसेज गुज्जे गोदानपुरा के दलितों और आदिवासियों ने दिया है, किसानों ने दिया है। उन्होंने खदेड़ के बीजेपी के सांसद को गांव से बाहर कर दिया। और ये जो गुज्जे गोदानपुरा का जो आदिवासियों और दलितों का जो संदेश है, वो संदेश उस राय को व्यक्त करता है जिस राय में हिंदुस्तान जीता है। यानी हिंदुस्तान कहां रहता है, हिंदुस्तान का प्रतिनिधि कौन है आज? हिंदुस्तान के प्रतिनिधि वे नहीं है जो 8000 लोग बुलाए गए थे राम जन्मभूमि के आमंत्रण के मौके पर, प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर। हिंदुस्तान रहता है गांव में और दलितों में, गरीबों में, आदिवासियों में, किसानों में। सिंबॉलिक ही सही, लेकिन गुज्जे गोदानपुरा के किसानों ने जो प्रोटेस्ट किया वो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत मीनिंगफुल है। इसको आज, ये मेरी अपनी बनाई हुई कहानी नहीं है, ये आज रियल टाइम में इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया है, जिसे आप आराम से इंटरनेट पर देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी पढ़ के समझ सकते हैं कि ये, जैसा कि मैंने आपसे पहले ये एक छोटे से प्रोग्राम में कहा कि ये फेयरवेल है, ये विदाई का समय है। और ये जो विदाई का समय है और ये जो मैसेज है, ये मैसेज कहां से आ रहा है? ये कर्नाटक से आ रहा है, उसी जगह से आ रहा है जहां से राम मूर्ति के लिए काला पत्थर आया था। और इस मैसेज को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। आधुनिक भारत का भविष्य राम नहीं, दलित, आदिवासी, किसान और मजदूर, ये लोग हैं। और ये मैसेज बहुत ही स्ट्रांगली गुज्जे गोदानपुरा के दलितों ने और किसानों ने दिया है। इसे कायदे से समझने की और ग्रहण करने की जरूरत है। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।